भारत का भविष्य गांवों में बसता है। गांधी जी की इसी सोच का अनुसरण करते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं एक आदर्श गांव के सपने के साथ। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ग्रामीण भारत के सतत और समावेशी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी कड़ी में सांसद आदर्श ग्राम योजना एक अनूठा कार्यक्रम है, जिसका लोकार्पण स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में किया था। ये योजना पीपल्स ड्रिवन है, पीपल्स पार्टिसिपेशन से होने वाली है और सांसद के मार्गदर्शन में होने वाली है। उसको आगे बढ़ाए। ये योजना ग्रामवासियों को गांव में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपने सांसद के नेतृत्व में जन भागीदारी और सरकारी मशीनरी की मदद से अपने गांव को एक मॉडल गांव बनाने के लिए प्रेरित करती है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में सांसद शंकर लालवानी जी ने 2019 में गांव तिल्लोर खुर्द को अपनाया। एक समय था जब हमारी माता बहनें बहुत दूर दराज से पानी भरने जाती थी, लेकिन ये तस्वीर अब पूरी तरह से बदल चुकी है। जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर में नल और हर नल में शुद्ध जल। हमने यहाँ पर सेंसर लगाए हैं। टंकी भरा जाती है तो अपने आप बोरिंग की मोटर बंद हो जाती है। मोबाइल पे भी ऐप पे मालूम पड़ता है कि टंकी में कितना पानी है। घर बैठ के सब ऑपरेशन होता है। हमने यहाँ पर सोलर पैनल भी लगाए हैं। गांव में सोलर पैनल के माध्यम से ऑटोमेशन के माध्यम से जल जीवन मिशन यहाँ चलाया जा रहा है। मोदी जी को धन्यवाद। और ये माननीय प्रधानमंत्री का जो विजन है, उनका जीवन स्तर सुधरना चाहिए, वो देखने को यहाँ मिल रहा है। महिलाएं जो किसी समय घरों में रहती थी, घूंघट में रहती थी, अब वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लखपति बहनें बन गई है। और इनकी आवश्यकता है गतिविधि के लिए वो यहाँ पर चर्चा करें। मैं 10 से 12 हजार रुपए कमा लेती हूँ और मैं लखपति दीदी की श्रेणी में आती हूँ। समूह से जुड़ने से बाद में हमको राहत मिला है और हम लखपति दीदी और यही हमारी पहचान है। इसमें से लखपति दीदी कौन कौन सी है? कुल कितनी है? 418। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को हम यहाँ पर पौष्टिक आहार भी देते हैं। ये गोली भी देते हैं आयरन की। माँ स्वस्थ है तो बच्चे भी स्वस्थ है। गोद भराई का उद्देश्य यही है कि माँ और बच्चे की जो मृत्यु दर जो बढ़ रही है उसको बिल्कुल शून्य पर लाकर रोकना है। ये हम टारगेट लेके चल रहे हैं और उसमें हम एक एक महिला का रिकॉर्ड रखते हैं, उसको पूरा मॉनिटर करते हैं। डॉक्टर की ड्यूटी लगा रखी है। इलाज भी हो गया सब। सभी गांव वालों के लिए स्वास्थ्य कार्ड सुनिश्चित किए गए हैं। लास्ट मंथ तक डिलीवरी होना चाहिए तो हर योजना का लाभ उनको मिले कि किस प्रकार समाज का अंतिम व्यक्ति का उदय हो रहा है, अंत्योदय हो रहा है, वो देखने को मिल रही है। केरल के एर्नाकुलम जिले के बैकवाटर में स्थित कुंबलंगी गांव को सांसद श्री हाईवी इडेन जी ने 2021 में सागी के अंतर्गत अपनाया। सागी एक विजन है, सागी एक सोच है। उन्होंने स्थानीय सेंट थेरेसा कॉलेज के शिक्षकों और छात्राओं को गांव की विकास योजनाओं में विशेष रूप से सम्मिलित किया। स्टूडेंट्स भी बहुत एंथुसियास्टिक था और जो डाटा कलेक्शन था वो बहुत ही इफेक्टिव हो गया था। इट इज अ यूनिक इंटरवेंशन हाउ यूथ कैन इन्वॉल्व design, implementation and monitoring of Sagi in a ग्राम पंचायत। छात्राएं घर घर जाकर डिजिटल साक्षरता और डिजिटल लेन देन के सूक्ष्मताओं का प्रचार कर रहे हैं। Making the पंचायत 100% डिजी लॉकर enabled पंचायत, promoting energy audit, disability audit, etc. प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हमने तैयार किया था कि ये SDG गोल्स के ऊपर रहेंगे। लड़कियों ने पंचायत के सदस्यों को स्थानीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। आरोग्य में शुचित्व में कुंबालांगी ग्राम पंचायत ने स्वास्थ्य और स्वच्छता में एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे प्लास्टिक कचरा अलग करके रिसाइकलिंग के लिए तैयार करते हैं। महिलाओं के व्यक्तिगत स्वच्छता को बेहतर बनाने और सैनिटरी अपशिष्ट प्रदूषण को कम करने के लिए पंचायत द्वारा मेंस्ट्रुअल कप को प्रोत्साहित किया जा रहा है। छात्राओं द्वारा मादक पदार्थों के खतरों से दूर रहने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सागी के माध्यम से CCTV कैमरे स्थापित किए गए हैं ताकि खासकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ों पर बादलों से ढका हुआ कोंगतम एक दूरस्थ गांव है, जिसे 2019 में राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने सागी के अंतर्गत अपनाया।
इस गांव में प्राचीन समय से एक अनूठी परंपरा को बढ़ावा दिया जाता है। This Chingwai Oibai is a mother's love song, where a mother composed for her newborn baby. माताएं इन सुरों को अपने बच्चों के लिए संवाद के रूप में विसल बजाती हैं। इसलिए कोंगथोंग को विस्लिंग गांव के रूप में जाना जाता है। मेरा उद्देश्य यह था कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत इस गांव में सरकार की जितनी योजनाएं हैं वे तो पहुंचे ही, और संसाधनों को और समाज की चेतना के आधार पर इस गांव को एक आदर्श ग्राम के रूप में प्रस्तुत किया जाए। It has brought all government agencies together to work for the holistic development of this village. कोंगथोंग में एक प्राकृतिक स्रोत से पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से फिर 164 व्यक्तिगत घरों में पहुंचता है। I'm very happy to say that it has been implemented in just 5 months' time. Transparency, accountability is a major part सागी of के तहत मनरेगा की मदद से यहाँ सीमेंटेड सड़कें, फुटपाथ, जल निकासी चैनल निर्मित की गई हैं, जिससे यहाँ के लोगों की जीवन शैली में काफी सुधार हुआ है। ग्रामीण वासियों को आवास योजना द्वारा वित्तीय सहायता मिलने से यहाँ पक्के मकान बनाए गए हैं। ये गांव खुले में शौच से 100% मुक्त है। अपने सांसद के सहयोग से यहाँ सार्वजनिक शौचालय का निर्माण भी किया गया है। उस गांव में स्वच्छता का एक सस्टेन्ड अभियान चलाया गया। पेंशन योजनाओं के कार्यान्वयन ने सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। सांसद श्री राकेश सिन्हा ने कोंगथोंग को पर्यटन हॉटस्पॉट के रूप में उभारने में भी सक्रिय भूमिका निभाई है और इसे सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पर्यटन गांव का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। सागी के तहत गांव तिल्लोर खुर्द, कुंबालांगी, कोंगथोंग ने खुद को आदर्श गांवों के रूप में विकसित किया है, जहां सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ ही पर्यावरणीय प्रतिबद्धता और समुदाय के भीतर सौहार्द का अनुकरणीय प्रदर्शन देखने को मिलता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि राज्य विकास करती है, लेकिन लोगों में स्वयं विकास की क्षमता आनी चाहिए। एमपी को रेगुलर इंटरवल्स पे मीटिंग बुलाना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, एक टीम के तौर पर सागी को आगे बढ़ाना। सेल्फ सफिशिएंट गांव हो, उनको शहर की ओर नहीं जाना पड़े, सब सुविधाएं वहां मिले, तो मुझे लगता है अब गांव भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें आशा है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की भावना देश भर में परिवर्तन की प्रेरणा देते हुए भारत के गौरवशाली भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगी।